उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 उसका एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ वाला 2 वो किया था। आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट -5/12 सॉरी -5/6 into -12 into -4। देखो यहाँ 3 माइनस आपको नज़र आ रहे हैं। 3 मतलब 8। जब 8 माइनस नज़र आए तो मल्टीप्लाई होके माइनस आता है। 1 3 5 7 ये 8 है। इतने माइनस होंगे तो आंसर माइनस आएगा। उसके बाद देखें 6 और 12 ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। तो 5 के साथ 2 आ गया, 2 के साथ 4, क्योंकि माइनस तो हमने इकट्ठे कर लिए ना। माइनस जो थे वो हमने इस तरह से इकट्ठे कर लिए और उसका आंसर हमें माइनस की सूरत में मिल गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 5 2s are 10, 10 4s are 40। तो ये इसका आंसर बन जाता है। बस ये इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। डेसिमल वाला है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो एक पार्ट वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 0.5 -20 -3। यहाँ देखो -2 है यानी इवन माइनस तो आंसर प्लस आ जाएगा। 5 का पॉइंट ख़त्म कर लें तो 5/10 हो जाएगा। 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 60 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 60 हो जाएगा। और अगर माइनस और -2 वो आप यूज़ करते हैं तो वो आपको प्लस दे देगा। तो इस तरह अब हम कैंसिल करते हैं 10 और 60 को, या सीधा सीधा एक और काम भी कर सकते हो, 0 कैंसिल कर दो। 0 गया, ये 0 नीचे 1 रह जाएगा तो ख़त्म हो गया। तो ये आ गया 5 × 6 विच इज़ 30। तो 30 इसका आंसर आएगा। बस यही बेटा प्रोडक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, दोनों सेम है और बड़े आसान आपको अभी बताने लगा हूँ। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है जी -18। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो बड़ा आसान, आपने जस्ट लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिसका निकालना है उसी को उल्टा लिख दो, यानी 1/-18। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया इसका। तो यही बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपने डेसिमल में आंसर निकालना हो तो आगे आ सकते हैं, अदरवाइज आपने क्या करना है ये जो माइनस नीचे आ रहा है इसको दरमियान में ऐसे 1/-18 आप लिख सकते हैं। सॉरी -18 तो नहीं, 1/18। एक बात याद रखें, 1/-a हो रियल नंबर्स के लिए, ऊपर माइनस लिखा हो -1/a, तो इन दोनों का जो आंसर होता है वो दरमियान में माइनस लगा के 1/a ये बन जाता है। चलो इसको मैं ज़रा बड़ा अब लिखता हूँ, पहले जगह कम होने की वजह से थोड़ा सेट कर रहा था। -1/a इस तरह से। तो यही हमने 18 वाले के साथ भी किया है। बस इतना ही आंसर है और इसमें कुछ नहीं है। सिमिलरली जो इसका है थर्ड पार्ट,
तो क्या लिखा हुआ है जी -3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो इज इक्वल टू 1/-3/4। उसको उल्टा बोला था ना, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे -4/3 भी लिख सकते हो, ये एक ही बात बनती है। अगर आपने इस बात को सीखना हो तो ये कैसे लिखा है, तो उसके लिए मैं आपके सामने ये ब्लू कलर से इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आंसर इतना ही है जो आपने कर लिया है। तो वो एक्सप्लेनेशन ये है कि क्या बेटा इसको पढ़ सकते हैं 1/-3/4। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलो तो आपको याद होना चाहिए क्या करते हैं, उससे आगे वाली टर्म को उल्टा लिख देते हैं 4/3। तो फिर क्या होगा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया -4/3। तो चेक करें जो मैंने लिखा वो यही लिखा हुआ है। तो क्या करना है, ये वाला तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप डायरेक्ट की तरफ ही जाएंगे, शॉर्टकट के चक्कर में तो रहते हैं। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 4 को 3 से डिवाइड करो तो 3 होल 1/3 बन जाए 1 होल 1/3। तो 1 कैरी बच गया रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे जी इसको इससे आगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू -1 होल 1/3। ये ऊपर जो टिक लगाई है वो आंसर भी हो सकता है और ये भी, आप बुक में देख लीजिए जो भी आंसर आपको बेहतर है, ये नीचे वाला ऊपर वाला रहने दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। अब जैसे मैं कह रहा था कि 3 और 9 8 एक जैसे हैं, तो 8 में देखो डेसिमल वाला पॉइंट वाला भी आ रहा है, ठीक है। उससे पहले 3 में देखो जो पांचवा और छठा पार्ट है मिक्स फ्रैक्शन, बेटा ओपन कर दें एंड देन उसको आप उल्टा लिख देंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो मैं अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका 4 पार्ट बताने लगा। -0.9, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो -9/10, डेसिमल खत्म कर दो। अब बताओ ये पिछले सवाल जैसा हो गया, तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दफा लिखोगे 1/-9/10 और अगले स्टेप में आप इसको -10/9 कर देंगे। तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए डिवीजन से, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 होल 1/9। ऐसे 10 को 9 से डिवाइड कर देना। चलिए ये सवाल भी खत्म हुआ। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड कोशेंट, यानी सिंपल डिवाइड करके आंसर बताएं और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4, -21 डिवाइडेड बाय 3, डिवीजन वो मल्टीप्लिकेशन में बदलें तो वो उसको क्या होता है, उससे अगली टर्म जो है वो उल्टी लिखी जाती है। 3 के नीचे आ रहा है 1, तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया डिवीजन को तो ये बन जाएगा 1/3। अब बेटा 3 और 21 कैंसिल कर दें तो ये 7 आ जाएगा, तो मिला -7 × 1, तो ये हो गया आपके पास -7 इज योर आंसर। बस यही क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट किया मैंने, उसको भी इसी तरह दो माइनस हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों के लिए एक ही रूल है, दो माइनस हो प्लस हो जाना है, ठीक है। इवन माइनस होंगे तो प्लस, ऑड होंगे तो माइनस। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट है, 4 पार्ट है, तो एक पार्ट और कर लेते हैं। ऐसा करते हैं जी हम सेकंड ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो, -1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए तो बेहतर है, -1/5। एक बात तय हुई कि क्या बताया था कि अगर दो माइनस यानी इवन हो गए माइनस तो प्लस लिखा जाएगा मल्टीप्लाई हो गए। 1/2 डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल दो तो 5/1 हो जाएगा। माइनस का तो पहले हल हमने निकाल दिया, तो अब ये क्या बनना है इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई 1 × 5 5 हो गया बेटा,
ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये बन गया आपके पास 5/2। तो अब क्या करोगे, अब आप इसको डिवाइड कर दोगे। तो 2 2s are 4, 1 कैरी बच गया। तो 2 इज द कोशेंट, 1 इज द रिमाइंडर एंड 2 इज द डिवाइजर। ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन आंसर बन गया। बस इतना ही है। क्या आपने इसका, हाँ, कोशेंट निकालना था, कोशेंट आंसर। ठीक है, इसको ज़रा देखते भी हैं, इसका आंसर आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। वैसे मेरे हिसाब से तो 2 आना चाहिए। ही सेड फाइंड कोशेंट। चलें जी, नेक्स्ट एक है बेटा, यही है जी 2 होल 1/2 5/2, यानी सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट है जी मीन निकालना। क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल इनको ऐड कर दें। वैसे तो इसके अपने फार्मूले होते हैं। तो पहला पार्ट 7 -4 1 -9 -6। जी प्यारे बच्चों, ये 7 -4 1 -9 -6, ये 5 हमारे पास डिजिट्स हैं। इनका आपने सम निकालने हैं, यानी इनको ऐड कर दें। तो 7 लिखा ब्रैकेट डाल के, फिर प्लस ब्रैकेट में -4, फिर +1 ब्रैकेट में लिख लें, फिर प्लस ब्रैकेट में -9, फिर प्लस ब्रैकेट में -6। इनको ऐड करें, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमने पिछली एक्सरसाइज में आया था प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। लाइक टर्म यानी पॉजिटिव इकट्ठे कर ले 8 हो गया, नेगेटिव वाले इकट्ठे कर ले 4 और 9 13 और 6 19, तो ये -19 हुआ। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा आंसर फ़र्क है 11 का, बड़ी टर्म 19 है, उसकी अलामत इसके साथ आ जाएगी। तो ये मिल गया हमें सम। अब हमने ये देखना है कि ये टर्म्स कितनी हैं, कितने नंबर हमें दिए हुए हैं बच्चों, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 5। मीन का एक फार्मूला हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग याद कर लीजिए उसको। वो क्या है, मीन, इसे एवरेज भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, बहरहाल आप मीन याद रखें। सम ओवर n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ नंबर्स। सम कितने हैं जी, -11 और n कितना था 5। तो अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हम इसको साथ डिवाइड करते हैं 11 को 5 से। तो 11 को 5 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 2s are 10, 1 कैरी बच गया, तो ये कैरी सॉरी बार बार निकलता है मुझसे, रिमाइंडर। तो ये आपके पास आ गया 2 होल 1/5। यही इसका आंसर होना चाहिए। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 2.2 आ जाता है, ठीक है, लेकिन साथ माइनस भी होना चाहिए ना, ठीक है, माइनस भी साथ आ जाएगा। तो ये -2 होल 1/2, या अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, इसी डिवीजन को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाओगे 2 के साथ, इधर 0 लगा दोगे। 5 2s are 10, तो एंड पे क्या बचा 0। तो इस तरह ये -2.2। तो कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, नहीं। -9 -4 -6 -19, ये बनता है, नेगेटिव भी आता है जी। अच्छा, उसमें ये है ना, शायद वो मीन है ना, तो इसलिए
अगर मीन नेगेटिव आ जाए तो हम उसको इग्नोर कर दें, ये बात हो सकती है। देखिए एग्जाम्पल में वो नेगेटिव भी यूज़ कर रहा है, इट मीन्स कि नो इशू, हम इसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। सो द मीन इज -2.2, यहाँ आर लिख के -2.2 हो गया जी बच्चों। नेक्स्ट एक डेसिमल वाला कर लेते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास डेसिमल वाला थर्ड पार्ट को देखिए। 0.25 -4 -0.75 और -1 और 6। हम इसका एक शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। एन आप यहीं पे लिख लें जी। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स या नंबर या डिजिट्स, बेहतर है नंबर। उसके बाद सम, मीन लिख ले, डायरेक्ट लिखते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ओवर, यानी इसके अंदर ही सम निकालना है, अलहदा भी निकाल सकते हैं। तो 0.25 आपने देखा जो माइनस वाला होता है, जब उसको वहाँ पे प्लस लिखेंगे तो वो साथ माइनस ही आ जाता है, तो इसलिए हम जस्ट उसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे माइनस के साथ ही। तो इसके बाद क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे अलहदा लाइक टर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जैसे भी आप याद रखना चाहिए। तो यहाँ मैं आपके सामने मार्क करता हूँ, 6 पॉजिटिव है और पहला पॉजिटिव है, तो ये आपस में ऐड होके क्या बन जाएगा 6.25। कितना आसान हो गया लिखना। ये जो 6 होता है ना, ये बेसिकली, अब आपको साइड पे थोड़ा सा बताते हैं। 6 जो होता है वो 6.0 होता है, और दूसरा था 0.25। तो ऐसे लिखेंगे। जो डेसिमल वाली एडिशन होती है, याद रखना डेसिमल ऊपर नीचे एक जगह पे होना चाहिए, फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो 5 के ऊपर तो कोई नंबर नहीं आ रहा, आप यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं। तो इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 5, 2 और 0 2 और 6, तो ये देखें 6.25। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया था, यानी जो हमारे पास होल नंबर है 6 और वो साथ डेसिमल वाला लिख लिया। उसके बाद आगे देखो बच्चों, जो है 4.75 और 1, तो ये हो जाएगा 5.75 माइनस के साथ, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव है। और अगर आप इसको उसी तरह एडिशन करना चाहते हैं तो ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 4 को 4.0 लिख लिया, 0.75 और 1 को 1.0 लिख लिया। तो ये तीन नेगेटिव थे, तो इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये देखिए 5.75। तो यही मैंने वहाँ लिखा था डायरेक्टली, ये आप देख सकते हैं। अब आ गया जी नीचे 5, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्शन जो है यहाँ ध्यान से करनी है, 6.25 और 5.75। 6.25 और 5.75। शार्टली तो 0.5 आ रहा है, मैंने फटोफट देख लिया कैसे। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 6.25, ये बड़ा है, और उससे पीछे 5.7। ये नहीं यूँ समझे कि 125 का और 75 का डिफरेंस। एनी हो, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ गया, सब्ट्रैक्शन हो रही है। 2 में से 7 नहीं आएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, इधर रह गया 5 और इधर आ गया 1 कैरी गया तो 12। 12 में से 7 निकाल दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास 5। आगे पॉइंट आ गया, 5 में से 5 बचा तो 0। मैंने क्या बोला था 0.5 जी बच्चों। तो यहाँ आप लिख देंगे
0.50 लिखा हो या 0.5 एक ही बात होती है। डेसिमल खत्म कीजिए तो क्या होगा, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 50/100 और उसके साथ नीचे क्या आ रहा है 5। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, एक 0 कैंसिल हो गया, फिर 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1/10। अब 1/10 का आप पॉइंट लगा लीजिए तो ये आ जाता है 0.1। ये आपका आंसर आ गया मीन का इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन ओपन करें, कैंसिलेशन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है वैल्यूएट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी यहाँ सम भी है, प्रोडक्ट भी है, डिफरेंस भी है, एवरीथिंग। तो ये मिलते जुलते ही हैं, मैं कर रहा हूँ इसमें से पार्ट, परेशान नहीं होना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कोई मुश्किल सा पार्ट देखते हैं। 3 टर्म वाला तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये सब 3-3 टर्म वाले हैं। तीसरे को देखे तीनों नेगेटिव हैं, चौथे को पांचवें को देखे तीनों नेगेटिव हैं। तो तीसरा करें या पांचवा, वो एक ही बात बननी है, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 4 पार्ट देख लें तो उसमें भी 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो हम एक 3 नेगेटिव वाला करते हैं, तीसरा या पांचवा। चलो 3 पहले आ रहा है तो तीसरा ही कर देते हैं। तो ये आ रहा है -2 होल 4/5 -5/2 डिवाइडेड बाय -2 होल 4/3। सबसे पहले देखिए कितने माइनस हैं, 3। तो इधर भी मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, 3 माइनस हैं, 3 माइनस यानी ऐड हो गए, तो ऐड हुए तो क्या करोगे आप, उसको माइनस ही लिखोगे ना, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की। मिक्स फ्रैक्शन ओपन करते जाएं, 2 5s are 10 और 4 14/5, आगे 5/2, और इसकी मिक्स फ्रैक्शन ओपन करेंगे तो 2 3s are 6 और 4 10/3। जी प्यारे बच्चों, माइनस तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, अगर आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो क्या ये 5 कैंसिल हो रहा है, क्या 2 1s are और ये 7s are बन रहा है कि नहीं बन रहा। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है -7/1। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दो तो 3/10 हो जाता है, और तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, -21/10। तो अब अगर पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, और अगर हमने जो है वो इसको बेहतर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, 21/10 2 से करोगे तो 20 आ गया, नीचे 1 बच गया, तो ये आपके पास आ गया -2 होल 1/10। ये था जी आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जी 7 में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे हो गए हैं, तो इसमें मुश्किल सा डेसिमल वाला भी है। मेरे हाल में ज़्यादा बच्चे ये सोचेंगे सेकंड वाला, तो इवन सारे तकरीबन सेम है। देखो जो अगर थर्ड है उसमें आपको डेसिमल नज़र आए तो परेशान नहीं होना, 0.4 लिखा हुआ है तो डेसिमल ख़त्म कर लो, 4/10 हो जाएगा। तो बाकी तरीका इसी से मिलता जुलता होगा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट, 5 होल 1/3 इंटू 1/4 -3 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 2 होल 6/7।
जी प्यारे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन ओपन कीजिए। 16/3, 5 3s are 15 और 116 इंटू 1/4। ब्रैकेट रहने दीजिए क्योंकि अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गई। 3 3s are 9 और 10/3 और 2 7s are 14 और 6 20/7। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। ये तो कैंसिल हो रहा है आसानी से, तो ये बन रहा है जी आपके पास 4/3। और इसकी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब तक नहीं बदल लेते, सिंपलीफाई नहीं कर लेते, तब तक आपने ब्रैकेट रखनी है। 20/7 बन गया 7/20। तो अब 0 0 से कैंसिल हुआ, तो अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ यूँ आएगा 4/3 माइनस 7/6। तो अब हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, डी विच इज 6। तो 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आता है, 2 और 4 8 हो गया। 6 को 6 से करोगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से किया तो 7। तो ये आ गया आपके पास 1/6। ये देखिए कितना सिंपल हो गया। डरना नहीं है, कोशिश करनी है। ना हुआ तो मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह हम उसको कर लेंगे। नेक्स्ट जी हम इससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू अटेंड द क्लास फील्ड ट्रिप 24 स्टूडेंट ब्रॉट देयर परमिशन स्लिप। जब आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो परमिशन स्लिप घर वालों से लेके आनी होती है। इफ दिस रिप्रेजेंटेड 4/5 ऑफ द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हमने टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, तो उसको सपोज कर लेते हैं। लेट टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। तो जो सवाल दिया हुआ है ना, इसमें जो लिखा होता है इसे कंडीशन कहते हैं। तो बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि उसकी फ्रैक्शन 4/5 ऑफ, इसे यूं बोलेंगे 4/5 ऑफ टोटल। टोटल कितने हैं? एक्स। कितने स्टूडेंट है वो? 24। तो यहां से हम एक्स निकाल लेंगे बेटा। ऑफ को हटाएं तो मल्टीप्लाई लगता है 24। अब हमें तो एक्स चाहिए ना, 4 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। डिवीजन से यहाँ पर हम आसानी से सीखते हैं कि जो उल्टा लिखा जाएगा 24 और 4/5 जब ऊपर उधर गया तो ये उल्टा लिखा जाएगा 5/4। तो ये आ गया आपके पास, कैंसिल करो 1 6। तो 6 इंटू 5 विच इज 30, यानी टोटल 30 स्टूडेंट्स थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जी? 30। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आर 30। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या लिखा है? एन एवरेज पर्सन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज लाइफ इन स्लीप। सोते हुए 1/3 गुजारता है। तो फर्ज कर ले 26 साल उसने सोते हुए गुजार दिए, तो बताएं उसकी एज क्या होगी। वैसे सिंपल तो 78 बन रहा है, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे ही आप उस कहोगे जी उसकी फर्ज कर लिया, सपोज हिज एज इज एक्स, तो देन 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 26 ईयर। 3 उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 78 ईयर्स हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह जो हैं वो देखें, उसके आगे जो सवाल हैं, और फिर जो है वो अगर तो ऑनलाइन मौका मिला या फिर क्लासेस लग गई, अल्लाह करे जल्दी से लग जाएँ, फिर वहाँ पर आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है। अगर कोई ऐसा सवाल हो जो ज़रूरी हो और करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।